नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे कि मारक ग्रह क्या होते हैं, मारकेश क्या होता है और वह मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट किस प्रकार देता है। तो ये आप जान सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांतपाल। जो हमारे चैनल में नए आए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो भी प्राप्त हो सके। मित्रों, जब जातक जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसका जो है कर्म, आयु, वित्त आदि सब निर्धारित हो जाता है। तो ग्रह अपनी-अपनी दशाओं में उसको तत्त फल प्रदान करते हैं और उसी के अनुसार उसका कर्म, उसका आयु और उसका धर्म, उसका आय, व्यय सब निश्चित हो जाता है। तो इसी में थोड़ा-सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो मार्केश की दशाएँ चलती हैं, व्यक्ति रोगी हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। तो यह हम सभी की कुंडलियों में होता है, हम प्रत्येक व्यक्ति को वह दशा अवश्य प्राप्त होती है। तो उस दशा में 3 मानक होते हैं हमारे जो आयु के होते हैं। एक होता है अल्पायु, अल्पायु, दूसरा होता है मध्यायु, तीसरा होता है दीर्घायु अथवा पूर्ण आयु। तो अल्पायु का जो मानक है मित्रों, वह 32 वर्ष निर्धारित कर रखा है, 32 वर्ष से पूर्व। और मध्यायु का जो मानक है वह 64 वर्ष कर रखा है और उससे आगे जो है पूर्ण आयु अथवा दीर्घायु की जो है पुष्टि की जाती है। तो यह निर्धारित करना तो बहुत कठिन है, बड़े-बड़े ज्योतिषियों के लिए कठिन है कि आखिर व्यक्ति की मृत्यु किस सन में होगी और किस कारण से होगी। तो इसमें गणना बहुत ज़्यादा होती है, करनी पड़ती है, तो अनेकों तरह से गणना करनी पड़ती है। यह कार्य बहुत ही कठिन है ज्योतिषज्ञों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारी दशाएँ होती है, मारक की जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं ग्रह, तो उस पर हम विचार करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। तो इस पर विचार कैसे करेंगे, वो आप भी थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें और अपने-अपने जो कुंडलियाँ हैं, ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बना रखी है, जिसका यहाँ पर 1 होगा मेष लग्न। तो मेष लग्न की जो कुंडली है, उसके हिसाब से मैं ये मारक और मार्किस को मैं निर्धारित करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और एकदम से निर्णय आपने नहीं लेना है कि हमारा कैसा ग्रह है। ये मार्किस अथवा मार्किस की दशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जो होती हैं, उसमें जो दशाओं में अंतर्दशाओं में जो ग्रह आते हैं, उसमें वो अपना फल देते हैं। अब इसको मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि में मेष लग्न है, तो मेष लग्न की कुंडली में पहले हम ये समझते हैं कि ये भावों को समझते हैं कि ये 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव में आपके जो मारक वाले भाव होते हैं, उनको समझते हैं। मारक भाव पहले जो द्वितीय भाव है यह मारक भाव कहलाता है और तृतीय भाव भी मारक भाव कहलाता है, सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है, अष्टम भाव मारक भाव कहलाता है। तो 4 जो भाव हैं यह मारक कहलाते हैं। दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां भाव। अब ये तो मेष लग्न की है, यहाँ पर क्रम से 2, 3, 4, 5, 7, 8 लिखा है। लेकिन माना यहाँ पर 4 लिखा होता या फिर सिंह लग्न का होता, कन्या लग्न का होता, तो उसमें आप ये न गिने कि 1, 2, 3, 4 करके भाव ही आपको गिनने हैं, संख्या नहीं गिननी है। तो दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, ये मारक कहलाते हैं। और इनमें स्थित जो ग्रह होगा वह मारक ग्रह, मारक स्थान पर स्थित ग्रह माना जाएगा। अब ये तो आपने मारक 4 मुख्य मान लिए। अब अनेकों प्रकार से देखा जाता है और दूसरा यहाँ पर माना छठे भाव में आपके बहुत से पाप ग्रह हैं। तो बहुत से पाप ग्रह हैं, तो उसमें जो छठे भाव का जो स्वामी होगा वह मुख्य मारक वो भी बनता है। ये भी किताबों में, पुस्तकों में लिखा गया है आचार्यों द्वारा।
छठे भाव में अत्यधिक पाप ग्रह हों तो उस छठे भाव का जो स्वामी होगा वो भी मुख्य मारक के रूप में कार्य करता है। तो मारक होता क्या है मित्रों? मारक ग्रह वो होता है कि वह व्यक्ति को जब उसकी दशा आती है, अब मारक की दशा कब होगी? मारक माने ये यहाँ पर जो ग्रह बैठा है उसकी दशा से मतलब नहीं है। मारक की दशा है, मारकेश की जब दशाएं चलती हैं, मारकेश माने मारक स्थान पर जो राशि है उसका जो स्वामी उसकी जब दशा चलेगी, माने जहाँ पर ये 2 लिखा है, ये 2 राशि हुई आपके शुक्र की, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो मारकेश हो गया शुक्र। यहाँ तृतीय का जो मार्केश हो गया वह तीसरे मिथुन का स्वामी होता है बुध, यह मार्केश हो गया। यहाँ सप्तम का जो स्वामी है ये भी शुक्र है ऐसा, क्योंकि तुला का स्वामी शुक्र होता है, ये भी मार्केश हो गया। अष्टम का जो स्वामी है वह मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि है, 8वीं राशि वृश्चिक होती है, तो वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, तो अष्टमेश भी मारक हो गया, यानी मंगल मारक ग्रह हो गया। और यहाँ अनेकों प्रकार के जो मैंने छठे भाव में जो बताया कि अत्यधिक पाप ग्रह होंगे तो छठे का स्वामी भी मारक होगा, यानी कि 6 कन्या है और कन्या का स्वामी बुध होगा, ये भी यहाँ पर मारक, ये तब मारक होगा जब यहाँ पर राहु भी हो, केतु भी हो, सूर्य भी हो, मंगल भी हो, शनि भी हो, अत्यधिक पाप ग्रह जब यहाँ पे होंगे तब, नहीं तो ये छठा मारक नहीं होता है। तो मित्रों अब मारक तो जान लिए, मारकेश आपने जान लिया। तो मारकेश की जब दशा चलती है, माना यहाँ पर शुक्र की दशा चल रही है और माना शुक्र की दशा चल रही है, यहाँ बुध की दशा चल रही है या फिर मंगल की दशा चल रही है जो मार्केश हैं, तो इनकी दशा और इनकी दशाओं में यदि इनमें से कोई अंतर दशा चल रही हो, माने शुक्र की दशा हो और फिर उसमें कोई दशा निकल गई, माना मंगल की या फिर शुक्र में शुक्र का या फिर शुक्र में बुध का, तो दशा अंतर दशा जब मार्केश की चलती हैं तो उसमें व्यक्ति बीमार होता है, उसमें व्यक्ति कष्ट को प्राप्त करता है। मार्केश की दशा में व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो जाता है और बहुत कष्ट को प्राप्त करता है, और भले ही व्यक्ति की मृत्यु न हो, क्योंकि मार्केश की दशाओं में मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य होता है, और मृत्यु हो जाए ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत गणना अनेकों से प्रकार से देखी जाती है, क्योंकि अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु की गणना की जाती है, फिर चंद्र से, होरा से और शनि से यह गणनाएं की जाती है, क्योंकि मार्केश में जो ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये क्रम से उत्तर उत्तर बड़े बलवान होते हैं ये। तो इसमें ये मारक में बलवान हो गए, और यहाँ हमारा जो मुख्य मारकेश की हम जो बात कर रहे हैं, यदि द्वितीय भाव के स्वामी की दशा आती है तो मारकेश की दशा कहलाएगी, तृतीय भाव के स्वामी की दशा आती है तृतीयेश मारक की दशा कहलाएगी, सप्तमेश की दशा आती है तो मारक की दशा कहलाएगी, अष्टमेश की दशा आती है मारक की दशा कहलाएगी। ये तो मारक हो गए। अब इसमें मुख्य जो 2 मारक मुख्य है मित्रों, 4 तो हमने बताया, इसमें 2 मुख्य हैं, वो है सप्तम और द्वितीय, यह मुख्य मारक माने जाते हैं। और इसमें सप्तमेश और द्वितीयेश की जब दशा अंतरदशा चलती है, दशा और अंतरदशा चलेंगी तो उस समय व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है। तो उपाय क्या है? जब मार्केश की दशाएं चलती हैं तो उस समय उन ग्रहों का जप कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए, और तर्पण, मार्जन इत्यादि जो हवन का विधान है उस प्रकार से अवश्य जप करा लेना चाहिए, तो वो कष्ट कम हो जाते हैं। अथवा मार्केश की दशा में महामृत्युंजय भगवान का जो है जप अवश्य कराना चाहिए, तो उससे भी मृत्यु तुल्य जो कष्ट हो जाता है वह कम हो जाता है। अन्यथा मार्केश अपनी दशा में, मार्केश की दशाओं में अवश्य ही व्यक्ति जो है पीड़ा को प्राप्त करता है। ये छोटा मार्केश की दशाओं में होने वाले कष्ट के विषय में मैंने बताया। आगे इसका जो द्वितीय भाग होगा फिर मैं बताऊंगा। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।